हम आपको पुरुषोत्तम मास की कहानी सुना रहे हैं। पुरुषोत्तम मास की कहानी में एक बुढ़िया है। वो बुढ़िया बहुत पूजा पाठ करती थी। हर साल जब जब अधिक मास पड़ता पुरुषोत्तम मास तो वो पूजा पाठ करती। हर 3 साल पे पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो उसके बाद रोज़ पूजा पाठ करती। उसके बेटा और एक बहू थे। उन दोनों को देख के बहुत ये लगता कि मेरी माँ इतना पूजा पाठ करती है, लेकिन हम इतना गरीब हैं, ना हमारे पास नौकरी है, ना हमारे पास संतान है। तो अपने माँ से कहा, माँ इतना पूजा पाठ तुम करती हो, हम लोग इतना गरीब हैं, मेरे पास नौकरी भी नहीं है, ना मेरे पास कोई संतान है, 5 साल हमारी शादी को हो गया। तो बोलती कि ठीक है, मैं जाती हूँ पुरुषोत्तम भगवान से ही पूछूंगी कि तुम्हें हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो घर से निकल गई। रास्ते में जब वो गई आज तो उसको एक कोढ़ी मिला। वो कोढ़ी पूछा, बूढ़ी माई कहाँ जा रही हो? तो वो बोली कि मैं जा रही हूँ पुरुषोत्तम भगवान से मिलने और वहाँ से। तो कहा कि ठीक है, तुम पुरुषोत्तम भगवान को पहचान लोगी? तो कहे हाँ, मैं पुरुषोत्तम भगवान को पहचान लूँगी। तो वो कही कि ठीक है, तो हमारे बारे में पूछना कि मैं 5 साल का था तब से मुझे कोढ़ हो गया है और मैं इसी तरह यहाँ बैठा रहता हूँ। तो कही कि ठीक है। फिर वो आगे बढ़ी तो उसको वहाँ एक कुम्हारन मिले। वो पूछे, बुढ़िया माई आप कहाँ जा रही हैं? तो वो बोली कि मैं जा रही हूँ पुरुषोत्तम भगवान से मिलने। तो कही हमारी भी समस्या पूछ लेना। तो बोली बताओ क्या तुम्हारी समस्या है? तो कही कि हम कितना भी घड़ा बनाते हैं और हमारा घड़ा फूट जाता है और या तो पक नहीं पाता है, पकने चलता है तो पकता ही नहीं है, कच्चा रह जाता है, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग। तो वो कही कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे बारे में ही पूछ लेंगे। फिर जब वो कुछ दूर आगे गई तो उसको एक सांप मिला। सांप कहा मैं तुम्हें काटूंगा, मैं तुम्हें काटूंगा। ओके देखो काटो मत, मैं जा रही हूँ पुरुषोत्तम भगवान से मिलने, मिल के जब मैं लौटूंगी तब तुम मुझे काट लेना तब। तो वो कहा कि ठीक है, तुम पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हो तो ज़रा मेरे बारे में पूछ लेना कि मेरी नागिन जब बच्चा देती है मेरा बच्चा मर जाता है, हमारा आज एक भी बच्चा ज़िंदा नहीं रहता है। तो वो कही ठीक है, हम जाके पूछ लेंगे। तब वो गई तो वहाँ गई, कुछ दूर आगे बढ़ी तो एक बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। तो वो देख के उनका गोड़ लाग के तब वो बोली कि पहचान गई? तो पहचाना मुझे? तो वो कही हाँ आप पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो उनका वो अपना उसको दर्शन दिए। तो वो कहे कि बोली कि आप तुम क्यों आई हो? तो कही कि मैं अपना नहीं, मैं आई हूँ, मुझे रास्ते में एक कोढ़ी मिला था और वो कोढ़ी हमसे कहा है कि हमें कोढ़ी क्यों हूँ मैं। तो वो कहे कि देखो वो तुम उसके लिए मेरे चरण का धूल लेती जाओ और वो धूल उसको लगा दोगी तो उसका कोढ़ सही हो जाएगा। वो बचपन में वो अगले जन्म में वो एक राजा था और एक कुत्ते को ये ऊपर वो गर्म पानी फेंक दिया था जिससे वो जल गया था, उसको कोढ़ हो गया था, इसीलिए वही वो उसका श्राप है। तो कहा अच्छा ठीक है। फिर वो आगे आई तो आगे आने के बाद वो फिर बोली कि और फिर मैं थोड़ी दूर आगे आई हूँ तो कुम्हार मिला मुझसे। तो वो कुम्हार हमसे कहा है कि पूछने के लिए कहा। कुम्हार की भी गलती ये है कि कुम्हार जब एक बहुत गरीब पति पत्नी बूढ़ा बूढ़ी थे, वो आए थे, उसकी बेटी का शादी था और उनके पास पैसा नहीं था और वो कहे कि हमें कुम्हार बर्तन दे दो, तो ये बर्तन नहीं दिया और इसी से उसको श्राप लगा है। जब तक ये 100 घड़ा दान नहीं करेगा बना के तब तक इसके घड़ा पकना शुरू नहीं होगा। तो कही अच्छा ठीक है। फिर वो बोली कि तब मुझे रास्ते में एक नाग मिला और नाग कहा है कि उसकी नागिन का कोई भी बच्चा जिंदा नहीं रहता है। तो वो बोले कि और नाग का क्या श्राप था उस नागिन का कि वो नागिन एक गर्भवती स्त्री को काट ली थी और जिस वजह से उसके गर्भ में उसका बच्चा भी मर गया था। इसी का श्राप है कि उसके जो भी बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसलिए उससे कहो कि वो अपना नागमणि किसी को दे दे, गरीब आदमी को, जिससे उसका सब दिन सही हो जाएगा। तो वो बोला कि ठीक है। उसके बाद वो भगवान का गोड़ लागी, भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर वो चली आई। रास्ते में जब वो आई तो उसे नाग मिला। नाग ने पूछा कि बताओ मेरे बारे में तुम पूछी हो? तो वो कहा कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में पूछी हूँ, तुम नागमणि तुम अपना बताई उसको जो वो बताए थे। तो बोले अपना नागमणि किसी गरीब को दे दो। तो वो कहा कि हम किस गरीब को देखने जाएंगे और हमको देख के ही तो लोग भाग जाते हैं, तो हम किसको देंगे? ये लो नागमणि, तुम नागमणि रख लो। तो बुढ़िया को नागमणि दे दिया। फिर जब वो आगे आई इधर तो कुम्हार का भी इंतजार कर रहा था। कुम्हार पूछा कि क्या बात है? तो बोली कि तुम्हारे जब वो लोग मांगने आए थे बुढ़िया बूढ़ी तो तुमने दिया नहीं घड़ा, इसलिए तुम्हारे यहाँ तुम्हारा जब तुम 100 घड़ा दान करोगे, प्याऊ लगवाओगे, प्याऊ बना के दान करोगे
तो तुम्हारा भी घड़ा पकने लगेगा घड़ा। तो उसके बाद वो भी बहुत उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ी, आगे आई तो उसको कोढ़ी मिला, तो कोढ़ी को वो धूल कोढ़ी को लगाई, वो पूरा ठीक हो गया। उसको भी बताई कि तुम्हारा इस कारण से तुम्हारा कोढ़ हो गया था। तो उसको वो खूब सारा धन, उसके पास बहुत धन था, वो खूब सारा धन बुढ़िया को दिया। बुढ़िया घर लेके आई। जब बुढ़िया घर आई तो देख रही है यहाँ इसका पूरा घर और पूरा अच्छा बन गया है, पूरा एकदम महल वहल हो गया है। बहू भी एकदम अच्छा जेवर वोवर पहन के खड़ी है। बेटा दौड़ के आया, कहा कि माँ मेरा नौकरी अच्छा लग गया है। फिर वो धूल अपने बहू को लगाई, उसकी बहू भी प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा होने को रह गया। बस इसी तरह उसका दिन लौट गया। इसी तरह पुरुषोत्तम मास की कहानी है कि पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके पूजा जप तप करना चाहिए, जिससे सबका दिन लौट जाएगा। सबको इच्छा, सब जब से पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है, जब तब जितना हो सके उतना माला जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करना चाहिए, या फिर जो आपको मंत्र याद हो वो मंत्र का जाप कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।